उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में 7 मुस्लिम पुरुषों को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ना कोई वारंट, ना एफआईआर की कॉपी, ना कोई फॉर्मल अरेस्ट मेमो। इनके परिवार वालों को ये नहीं बताया गया कि इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। बस कुछ लोग बिना वर्दी के उनके घर पहुंच गए। बाद में पता लगा कि ये लोग बरेली पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का हिस्सा है। इन लोगों को हिरासत में बर्बरता से मारा गया, बिजली के झटके दिए गए और कच्चे कागजों पर जबरदस्ती कबूलनामे लिखवाए गए ताकि पुलिस रिकॉर्ड में धर्मांतरण रैकेट की कामयाबी दिखे। जब डिटेन किए गए लोगों की हालत खराब होने लगी तो उन्हीं के परिवार वालों को दवाइयां लाने के लिए कहा गया। परिवार से मिलने की इजाजत मिली तो घायल शरीर, मानसिक प्रताड़ना और पुलिस की बर्बरता की सच्चाई सामने आई। इन लोगों पर एक कन्वर्जन रैकेट चलाने का और जबरदस्ती 3 लोगों का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया गया। सबसे पहले मोहम्मद अब्दुल्ला को एक कोचिंग सेंटर से डिटेन किया गया जहां वो काम करते थे। उसके बाद मोहम्मद सलमान, मोहम्मद आरिफ, फहीम अंसारी, अब्दुल मजीद, महमूद बेग और अकील के साथ भी ऐसा ही किया गया। मखतूम मीडिया के रिपोर्टर गजाला अहमद की रिपोर्ट के हिसाब से मोहम्मद अब्दुल्ला की बीवी तबस्सुम का कहना है कि जब वो अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने गई तो पहले तो उनकी बात ही नहीं सुनी गई और फिर उनसे एक कागज पर दस्तखत करवाया गया कि उनके पति घर वापस आ गए हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला जन्म से एक शेड्यूल कास्ट हिंदू पैदा हुए। उनका नाम ब्रिजपाल था। 2014 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तबस्सुम और उनकी शादी दोनों परिवारों की मर्जी से हुई। अब्दुल्ला की माँ उषा रानी अभी भी हिंदुइज्म फॉलो करती हैं और उन्हीं का कहना है कि उन्हें अपने बेटे के धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। एक सूत्र के हिसाब से अब्दुल्ला को उनकी आखिरी कोर्ट हियरिंग में नहीं ले जाया गया क्योंकि पुलिस ने उनकी घर वापसी का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें 4 सितंबर को छोड़ भी दिया गया, लेकिन एक खाली कागज पर साइन करवाकर और ये कहकर कि वो अगली हियरिंग तक वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उन्हें बाकी लोगों के खिलाफ टेस्टिमनी देने के लिए भी फोर्स किया गया। मोहम्मद सलमान और आरिफ पर अब्दुल्ला को कन्वर्ट करने के आरोप लगाए गए, इसलिए क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। फहीम पर भी इस प्लान में शामिल होने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने इन सब लोगों को डिटेन करने के सीसीटीवी फुटेज भी गायब करने की कोशिश की। महमूद बेग के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें आधी रात को घर से ले जाया गया और रिलीज के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड भी की गई। बरेली की एसपी अंशिका वर्मा का कहना है कि इस पूरे रैकेट का खुलासा तब हुआ जब अखिलेश कुमार नाम के अलीगढ़ के निवासी ने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। कुछ लोग उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 140(3), बीएनएस के सेक्शन 351(3) और उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल इन लोगों के घर वालों ने आर्टिकल 21 के वायलेशन के लिए पिटीशन फाइल किया है और 8 सितंबर को सारे डिटेनीज को कोर्ट के सामने पेश करने का ऑर्डर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि ये एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करता है। जब भी कहीं पर एक एंटी कन्वर्जन रैकेट की बात होती है तो पुलिस एकदम से बिना सही सबूतों के लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देती है। ये हियरिंग इंडिया की जुडिशरी के लिए एक टेस्ट है। क्या पुलिस को उनके तरीकों के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा या इस तरह की मनमानी हर दिन की कहानी बनी रहेगी?